हेलो एवरीवन, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यह एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इदबिल नगर आजकल बहुत सुर्खियों में है। यह किस देश में स्थित है? ए रूस, बी जापान, सी सीरिया, डी इंडोनेशिया। यह किस शहर में स्थित है? तो यह सीरिया, सी, यह सीरिया में स्थित है। आपने देखा होगा कि वहाँ जो बमबारी हुई है उसके चलते यह काफ़ी चर्चा में रहा है शहर। पिछले दिनों सीरिया में रूस के विमानों ने सीरिया के इदबिल नगर के विद्यालयों, अस्पतालों, बाजारों पे हवाई हमले किए, जिसकी जांच संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने युद्ध अपराध की संज्ञा दी है। ज्ञातव्य है कि इदबिल उत्तर पश्चिम सीरिया का एक शहर है जो इदबिल प्रांत की राजधानी अलेप्पो से 59 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए यूपीएससी के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले दिनों किस देश में नाताज शहर में यूरेनियम समृद्ध करने वाले एक भूमिगत कारखानों में आग लग गई? ए है रूस, बी टर्की, सी ईरान, डी इराक। कौन सा देश है यह? तो इसका आंसर भी है सी, ईरान। ईरान में हाल ही में काफी भयंकर आग लगी थी, जो कि पिछले दिनों ईरान के नाताज शहर में यूरेनियम समृद्ध करने वाले एक भूमिगत कारखाने में आग लग गई। ज्ञातव्य है कि 2015 के आणविक समझौते के पश्चात ईरान के जिन प्रतिष्ठानों पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी चल रही है, उनमें नातांग कारखाना भी शामिल है। तो आइए इस संस्था के बारे हम जानते हैं कि ये संस्था क्या है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, एग्जाम में पूछने की इसकी काफ़ी संभावना हो जाती है। यह आणविक विषयों के लिए विश्व की सबसे प्रधान एजेंसी है। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के एक अवयव के रूप में परमाणु के शांतिपूर्ण प्रयोग पर बल देने के लिए की गई थी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो परमाणु तकनीकों की सुरक्षित, निरापद एवं शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। यह एजेंसी परमाणु के सैनिक उपयोग पर रोक लगाती है और यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंटर डीजल नामक एक विशेष ईंधन का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? विंटर डीजल नामक एक विशेष ईंधन का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? ए है वैसे क्षेत्र जहां 40 डिग्री से अधिक तापमान हो, बी नमी वाले क्षेत्र, सी विषुववृत्तीय रेखा के आसपास वाले क्षेत्र, डी अधिक ऊंचाई और कम तापमान वाले क्षेत्र। क्या होगा? इसका आंसर है डी, अधिक ऊंचाई और कम तापमान वाले क्षेत्र। आइए इसका क्या है विंटर डीजल के बारे में हम जानते हैं। पिछले वर्ष
IOCL नेविटर डीजल नामक एक विशेष ईंधन चलाया गया था जो लद्दाख जैसे उन स्थानों के लिए जहां अधिक ऊंचाई और कम तापमान के कारण साधारण डीजल से काम नहीं चलता। इस ईंधन को पोर पॉइंट, इस ईंधन का पोर पॉइंट भी बहुत अच्छा है, -33 डिग्री सेल्सियस है और भीषण ठंड में भी इसकी तरलता बनी रहती है। यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह काफी, जैसे कि ज्यादा ठंड में भी इसकी तरलता बनी रहती है। इस ईंधन की किकेटेन रेटिंग अधिक होती है जिस कारण डीजल की जलने की गति अच्छी होती है। साथ ही इसमें गंधक की मात्रा भी कम होने से यह इंजन में जाम नहीं हो पाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को जरदोजी कला के लिए GI टैग प्राप्त है? ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी जोधपुर, डी कलकत्ता। कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर है बी लखनऊ। लखनऊ को जरदोजी कला का GI टैग प्राप्त है। जरदोजी वह कला है जिसमें सोने के कायल और मनकों को सुई धागों की सहायता से कपड़ों में टाका जाता है। 2013 में लखनऊ की जरदोजी को भौगोलिक संकेतक GI टैग पंजीकरण मिला था। यह कला पुराने भोपाल शहर की तंग गलियों में अभी भी फल फूल रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO को सर्वाधिक आर्थिक योगदान देने वाला कौन सा देश है? दोस्तों, अभी फिलहाल WHO काफी चर्चा में है जो कोविड महामारी के चलते। तो इस बार सवाल बनना वाजिब है। ए है रूस, बी है चीन, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा योगदान कौन सा देश देता है? इसको कॉमन सेंस लगाइए। तो यह है अमेरिका। सबसे ज्यादा जो डोनेशन देता है यह अमेरिका देता है WHO को। वर्तमान में अमेरिका सबसे बड़ा योगदान करता है क्योंकि यह WHO को $1 बिलियन देता है। बहुत बड़ी रकम है यह। $1 बिलियन देता है जो उस संगठन को मिलने वाली पूर्ण राशि का 14.67% है। अमेरिका के बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का स्थान है जो कि $7 मिलियन देता है, जो कि कुल राशि का 9.76% है। उसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें बड़े योगदानकर्ता क्रमशः गेवी वैक्सीन अलायंस 8.39%, यूनाइटेड किंगडम 79% और जर्मनी 5.68%। इसके बाद चार और बड़े दानकर्ता देश है जिनके जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्य समन्वय कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स 5.09% का इसका योगदान है। उसके बाद विश्व बैंक का योगदान है 42% का, रोटरी इंटरनेशनल का 3.3% का योगदान है, यूरोपीय आयोग का 3.3% का इसमें योगदान है। उसके बाद भारत और चीन की बात कर लेते हैं। तो इसमें चीन का योगदान है 48% और भारत का योगदान है 0.21%, यानी इसमें भारत का योगदान काफी कम है। तो ये जानकारी काफी अहम हो जाती है WHO को लेकर। तो उसके बारे में और भी कुछ जानकारी
जुटाइए। इस बार क्वेश्चन उस पे बनने की काफी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल परियोजना में फेसबुक का साथ कौन सा मंत्रालय दे रहा है? गोल परियोजना में फेसबुक का साथ कौन सा मंत्रालय दे रहा है? ए है वित्त मंत्रालय, बी परिवहन मंत्रालय, सी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसमें से कौन सा है? तो यह है डी जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है फेसबुक को साथ दे रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने फेसबुक से भागीदारी करते हुए गोल नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल पद्धति से आदिवासी युवाओं को मंत्रणा देना है। इसका उद्देश्य डिजिटल पद्धति से आदिवासी युवाओं को मंत्रणा देना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इस कार्यक्रम के जरिए 5000 युवा आदिवासी उद्यमियों को, पेशेवरों और शिल्पियों, कलाकारों को विशेष तज्ञों द्वारा डिजिटल कौशल को प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को मेटिस कहा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को मेटिस कहा जाएगा तथा इन्हें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा, जिन्हें मेटर्स कहा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को क्या कहा जाएगा? मेटिस। और तथा इन्हें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा उन्हें क्या बोला जाएगा? मेटर्स। तो यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में काफी ये चर्चा में रहा है। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट शब्द आजकल बहुत सुर्खियों में है। यह किससे संबंधित है? ये सोशल मीडिया के खिलाफ आंदोलन से। बी स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले हेराफेरी से। सी ट्रंप के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन से। डी वीजा को लेकर एक विरोध से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आने की इसकी काफी संभावना बनती है। क्या है इसका क्वेश्चन आंसर? तो इसका आंसर है ए, सोशल मीडिया के खिलाफ आंदोलन। अमेरिका में यह काफी जोर पकड़ा था यह आंदोलन। आइए देखते हैं। हाल ही में रंग भेद के विरोध में चल रहे आंदोलनों के मध्य फेसबुक और इंस्टाग्राम के बहिष्कार और इसे विज्ञापन न देने की आवाज अमेरिका से उठी है और यह अब भारत छोड़कर पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। इस अभियान को अमेरिका के अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित तौर पर प्रारंभ किया है। इसको अमेरिका के मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित तौर पर प्रारंभ किया है और इसे स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट का नाम दिया गया है। इसे स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत फेसबुक पर अपने विज्ञापन चलाने वाली कंपनियों से आग्रह किया गया है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुलाई के महीने में विज्ञापन ना दे और इसके बहिष्कार की भी मांग की गई है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यह, गोल्डन बर्ड विंग निम्नलिखित में से किस प्रजाति का नाम है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आने की संभावना बनती है यूपीएससी में। ए है किंगफिशर, बी भारतीय मोर, सी तितली, डी गौरैया। कौन सा है इसमें? तो यह है तितली। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के तितली के बारे में
2017 या 16 के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा था, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यह। गोल्डन बर्ड विंग्स पूछने की संभावना हो जाती है इसकी। तो आइए देखते हैं। अब तक दक्षिण बर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता था। अब तक दक्षिण बर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता था, परंतु पिछले दिनों उत्तराखंड के दीदीहाट से एक ऐसी तितली मिली है जो उससे भी बड़ी है और जिसके पंखों का फैलाव दक्षिणी बर्ड विंग यानी 119 mm से 4 mm अधिक है, इसलिए इसे गोल्डन बर्ड विंग का नाम दिया गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो यह थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और आने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको यह क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लगे होंगे तो इसे वाइडली शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।